हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सियासी सूरत हाल जो है तब्दील हो रही है। ज़ाहिर है इलेक्शन का टाइम है, अब आपके सिर्फ 19-20 दिन रह गए हैं, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम ने किसको वोट दिया है और किसको मुंतखब करें। आज हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, बड़े फ्रंट फुट पे आके चौके छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बहुत से बयान बड़े मजाहिका हेज होते जा रहे हैं। उसके हम बात करेंगे शिबाज शरीफ से भी बिलावल भुट्टो के बारे में बात की, उन्होंने क्या कहा उस पर हम बात करेंगे। साइफर का केस लेके आजम खान का जो बयान आया है उसके ऊपर हर एक अपनी ही एक तरह की उसकी राय पेश कर रहा है और उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या उस केस के अंदर से और मजीद क्या निकलेगा। और उसके अलावा कल मानसहरा के अंदर नवाज शरीफ का जलसा है, मरियम नवाज के हल्के के अंदर पीटीआई का उम्मीदवार उनके हक में दस्तबरदार हो गए। सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, जो आजम खान था उसका एक बयान आया था, उससे पहले 161 का 164 जो बयान उसका था और उसके बाद एक बयान उसने दिया था खान साहब के सामने जहां पे उसको कहा गया था कि कुरान पे हाथ उठा के बयान दें। अब जो बयान सामने आया उसमें दो किस्म की राय हैं। एक कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा है कि जी साइफर जो उन्होंने लहराया था वहां पे मुझे उसके बारे में नहीं मालूम उसके अंदर क्या था, ये अब बयान उन्होंने दिया, जबकि पहले उन्होंने कह दिया था कि साइफर वही था जो उन्होंने लहराया। दूसरा बयान उन्होंने यही दिया है कि साइफर खान साहब से गुम हो गया, जो कि असल में ओरिजिनल केस यही है कि साइफर जो है वो गुम हो गया। वो गुम हुआ साइफर कहाँ पे? अपने बयान में जो बाद में दिया कुरान पर उसमें ये बात उन्होंने मानी है कि साइफर गुम हुआ है। मैंने बाद में पूछा भी, तहकीक भी करवाया गया, लेकिन साइफर जो था वो गुम हो गया था। असल केस यही है। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? जी बिल्कुल शनीरा, आप कह रही है फर्क है उसके हवाले से। आप देखें, आप तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अंसार अब्बासी साहब की भी स्टोरी देखें। उसकी वजह यह है कि इंटेंसिटी कितनी थी पहले के वाले बयान की, जिसको उन्होंने कहा कि ना तो वो ऑन ओथ मैंने दिया था और ना ही वो कोई इस तरह 161 वाला बयान जो तफ्तीशी अफसर के होता है वो भी, और 164 वाला जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है वो भी। अच्छा, उसमें जो बातें की थी इसमें नहीं है। एक तो ये जो जिस तरह आपने बताया कि जो साइफर था वो इमरान खान साहब ने, उन्होंने ये जुमला पूरा कहा है कि ना इमरान खान साहब ने वो खत खोला था, ना साइफर खोल के देखा था और ना ही वो पढ़ा था वहां पे जो अवाम में लहराया था, और ना ही वो साइफर था। इस तरह की बात की है। एक और जो बड़ी अहम अच्छा, बात की वो उन्होंने, एक बात यह है ज़हीर, वो तो वीडियो पे सबके सामने है कि ना खान साहब ने उसको खोला था ना पढ़ा था, उन्होंने एक कागज लहरा दिया था, जो बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि वो ओरिजिनल साइफर नहीं था। फिर आजम खान ने ये भी बात कही है कि ओरिजिनल साइफर फॉरेन ऑफिस में था और होता भी ये क्योंकि वो कोडेड होता है। जो साइफर का मतलब भी यही होता है, डिसाइफर करना, यानी कि जो आपको एक खत आया है वो कोडेड है, आपने उसको डिसाइफर किया, वो साइफर बन गया, यानी कि कोड उसके जो थे वो आप सामने कोडेड तो नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा ये भी आ गया। फिर खान साहब ने कहा जिसको कैबिनेट के सामने हम रखेंगे, पब्लिक के सामने वो नहीं लेके आए थे। और जो मतलब बयानात उनके जो अब आया, और होता भी यही है, देखिए असल बयान वही होता है जो वो सामने खुद देता है। जो तफ्तीशी अफसर के सामने हो जाता है वो बयान नहीं माना जाता, मजिस्ट्रेट के सामने खुले कचहरी में जो बयान दिया जाता है असल वो माना जाता है। ये बात ठीक है बिल्कुल। ये आपको याद होगा इरशाद नियाज़ साहब के ऊपर भी यही था मुशर्रफ दौर में, 164 का बयान उनसे लिखवा लिया गया था। बाद में फिर वो सारी जिंदगी यही कहते रहे कि वो दबाव के तहत दिया था और उसके हवाले से हुआ नहीं था। अच्छा, इसमें एक और चीज भी थी कि उस जो इमरान खान साहब के लिए एक और चीज जो खतरनाक हो सकती थी, जो अब आजम खान ने बदली है, उस टाइम था कि इदारों को टारगेट करना है और पूरे इदारे को। अब उन्होंने कहा है कि कुछ जो शख्सियात का नाम उन्होंने ले लिया। आपको पता है कि इदारा जो है वो हमेशा शख्सियात को डिसोन भी कर देता है। मुशर्रफ साहब के हवाले से इदारा कहते थे जी वो एक पर्सनल एपिसोड थी जो भी है। तो उन्होंने अब वो बाजवा साहब के साथ कुछ लोगों का नाम ले लिया। पहले उन्होंने पूरे इदारे का लिया था। तो अब जितने भी सहाफी हैं या जितने इस चीज को समझते हैं, बशमूल अंसार अब्बासी साहब के, अभी एजाज सईद साहब को मैं सुन रहा था, अब वो उस तरह की शिद्दत नहीं है उसके अंदर। अब हाँ देखें जी, हाँ, ये फैसला तो आप कोर्ट ने करना है कि उसके अंदर क्या है। कोड नहीं करना लेकिन है। बहरहाल एक ऐसा बंदा जिसने उस वक्त बयान को छोड़ दिया था, अब जब कुछ और दिया है, और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने उनको सराहा है, धमकी दी है, जो भी वहां पे किया है। तो इमरान खान साहब को भी शायद इस तरह लगा है कि पहले वाला जो बयान था वो आजम खान का ठीक नहीं था, या उनके हवाले से ठीक नहीं था, उनके नजर में ठीक नहीं था। अब उन्होंने कहा कि ये ठीक हाँ, है।
अच्छा, वो जो पहला बयान था ना ज़हीर, उसकी उसके अंदर सज़ा बड़ी सख्त थी, वो सज़ाए मौत तक भी जा सकती थी। जो अब बयान है ना, अगर उसमें साइफ़र जो एक एक अभी तो इल्ज़ाम है कि साइफ़र गुम हो गया, उस पे तो आज़म खान कायम है और इमरान खान का इंटरव्यू भी है कि साइफ़र गुम हो गया। तो उसकी सज़ा वो कह रहे थे कि अगर जाएगी तो वो 2-3 साल बनती है जो पाकिस्तानी कानून हाँ, के अंदर। वो लेकिन जो मैंने सुना था पहले रिमूव हाँ। जी, लेकिन जो पहले सज़ा थी, सज़ाए मौत, वो बहुत इंतहा थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। और आपको पता होगा, हमने जब पहले वीलॉग किया था तो मैंने भी आपको कहा था मैं इस पे एग्री नहीं करती कि इतनी बड़ी सज़ा किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलनी चाहिए कि जी आप सज़ाए मौत पे ऊपर उसको लेके चले जाएँ। तो साइफर वाला मामला हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं बिलावल भुट्टो की तरफ। बिलावल भुट्टो साहब जो है, आज उन्होंने कहा है कि जी नवाज़ लीग जो है वो पीटीआई के कारकुनों को पकड़-पकड़ के जेल के अंदर जा रही है। तो यानी कि इतना तो तप्पड़ उनमें भी नहीं है कि असल बंदों के नाम ले दें। उन्होंने भी नवाज़ लीग का नाम ले दिया है कि जी वो पकड़-पकड़ के पीटीआई के कारकुनों को जो है जेल के अंदर डाल रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कौन पकड़ रहा है और कौन जेल के अंदर जा रहा है। तो बिलावल भुट्टो शायद नवाज़ लीग का जो वो उसने खुद कहा है कि जी पंजाब के अंदर एंटी नवाज़ वोट है। और हम सबको पता है कि पीटीआई हर हल्के से पहले पीपल्स पार्टी हर हल्के से 30, 35, 40 हज़ार एंटी नवाज़ वोट लेती थी, जो बाद में पीटीआई की तरफ शिफ्ट हुआ। तो बिलावल भुट्टो सिर्फ उस वोट को कैप्चर करने के लिए, अब देखो वो ताहुल कादरी के भी कज़न बन गए हैं। आज ताहुल कादरी की भी उन्होंने बात कर दी कि जी उनकी ज़रूरत है सियासत में। तो ये इसी वज़ह से बयान दे रही, क्योंकि अगर पीडीएम की हुकूमत के अंदर जब वो जेल में जा रहे थे 9 महीने के बाद, तो अभी वज़ीर ख़ारिजा तो आप भी थे। नहीं, बिल्कुल बिलावल की 3-4 चीज़ें हैं। एक तो मैं भी पहले भी कहता रहा हूँ कि जो बिलावल साहब हैं, ये पीटीआई के वो ऊपर हाथ हल्का रखा हुआ है। आपको याद होगा, मैं तो 2-3 दफ़ा मैं पहले कह चुका हूँ, और ये पीटीआई के वोटर की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं। हुँ। एक तो ये बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिलावल के पीटीआई के वोटर को पकड़ के लेके जा रहे हैं या उनको ले नून के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब से कोई पूछे, ये जो कल आपने बयान दिया है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएँगे। एक ऐसे आज़ाद हाँ। उम्मीदवारों के ऊपर आपने नज़र रखी हुई है, जिसमें आप ये कहते हैं कि वोट पड़ेगा इमरान खान के नाम का, वोट हाँ, पड़ेगा और इमरान खान के नाम का, लेकिन उसको आप ले जाएँगे अपनी तरफ। ले तो जाएँगे। इस तरह तो हुँ। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली सियासत नहीं कर रहे, ये बेनज़ीर भुट्टो वाली सियासत नहीं कर रहे, ये अपने वालिद साहब वाली सियासत कर रहे हैं। बड़े कह रहे थे कि बुज़ुर्गों को साइड पे हो जाना चाहिए। ये उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और अभी इलेक्शन में जब 2-3 हफ्ते पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा आप इस टाइम कैंपेन चला रहे हैं। आप अभी से ये बात कर रहे हैं, यानी इस बात के पीछे आप अभी से इतराफ़ कर रहे हैं कि आपकी पार्टी जीतने वाली नहीं है। आप अभी से इस चीज़ को इतराफ़ कर रहे हैं, और देखें, अगर शर्मिला, एक चीज़ है, इमरान खान के नाम के ऊपर वोट पड़ता है, उसका वोट कोई और लेके चला जाता है, ये भी ज़्यादती है। और दूसरे नंबर की हुँ। पार्टी बिलफ़र्ज़ फ़र्ज़ कर लें, नून लीग पहले नंबर पे आती है, इमरान खान दूसरे पे आता है, या इसको उलट कर लें, इमरान खान का वोट पहले नंबर पे पड़ता है, नून लीग का दूसरे नंबर पे। ना पहले नंबर वाला बंदा हुकूमत बना रहा होगा इस तरह, और ना ही दूसरे वाला बना रहा होगा। ये किस किस्म की डेमोक्रेसी, किस किस्म का सिस्टम है? तो वो तीसरे वाला सही बंदा बात है। आगे हुकूमत बना रहा होगा। तो और और ये जहांगीर तरीन बात ने इसके ऊपर ये ये बात ज़हीर आपकी बिल्कुल ठीक है कि 2 पार्टियां पीटीआई नवाज़ लीग इन यही पहले दूसरे नंबर पे होंगी वोट के हिसाब से, जो हमने सर्वेज और सब कुछ हमने देखा भी है। सब कुछ जो आ रहा है, या वो आगे होगी या वो पीछे होगी। अगर ये दोनों आगे पीछे हो जाती हैं और आप एक के बंदे तोड़ लेते हैं जो आजाद है, और तीसरे नंबर वाली जो पार्टी जिसको वोट मिलेंगे वो आके हुकूमत बना लेगी आजाद को तोड़ के, तो वाकई इस डेमोक्रेसी और इस इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान होंगे। लोगों का एतमाद उठ जाएगा, बिल्कुल। और ये दूसरी देखें ना बात कि दूसरी तीसरा ये कि वाला बंदा अगर आ जाए। हाँ, अगर नवाज लीग को 4-5 सीटें कम ले लेती है पीटीआई से, तो चले वो किसी दूसरी पार्टी को साथ मिला के हुकूमत बना लेगी, तो वो डेमोक्रेसी है, क्योंकि इमरान खान के पास भी सिंपल मेजोरिटी। लेकिन तीसरे वाली जो है, वो एक पार्टी जिसके लीडर को जेल में रखा हुआ है और उसके उम्मीदवार आजाद हैं, उसको मिला के बनाएगी, तो वो फिर हाँ, वो डेमोक्रेसी तो नहीं होगी। बिल्कुल, वो तो आप इल्ज़ाम जितना मर्ज़ी लगाएँ, फिर इसका मतलब है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग का जो दोबारा से बाज़ार हुँ। गर्म करेंगे, और इस दफ़ा तो ये बड़ी शदीद नोयत का होगा, क्योंकि हुकूमत अगर पंजाब में बिलफ़र्ज़ अलीम खान बना लेता है नून लीग की बजाय, इसी तरह जहांगीर तरीन सूबाई घेर-घूर के ले आता है उनका जब जहाज़ चलता है, तो फिर तो ये देखें, और ये बड़ी गेम चली गई है। ये इसका इसका डबल है शनीला, मैं आपको बताऊँ। एक तरफ ये नून लीग की लीडरशिप को मैसेज देने की कोशिश है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद हुँ। है। दूसरा, जो सबसे अहम है, वो ये है कि पंजाब के अंदर भी अगर ये जहांगीर तरीन वगैरह बना लेते हैं, दूसरा ये है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पीटीआई का, जो सबसे अहम है, कि देखें हुँ। जी, आपको बंदे तो वो बिलावल लेके चला जाएगा, या आपके बंदे जहांगीर तरीन लेके चला जाएगा, या प्रवेश खट्टक लेके चला जाएगा। उसने फैजल हसन चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम 70 बंदे टोटल जीतेंगे, 35 की हमारे साथ बात हुई हुई है, और उनको जिताया इस कीमत पे जाएगा।
उनको इसी कीमत पे जिताया जाएगा कि आप ये क्या हमारी इलेक्शन होगा? अगर वो पहले से आके हमारी बता आगे रहे कि ज्वाइन 70 करेंगे, तो ये बड़ा जीतेंगे, अजीब सा 35 हमें, हाँ 70 जीतेंगे, 35 हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनको जितवाया भी इसमें जाएगा। अजीबोगरीब सिचुएशन हो जाएगी कि आप अवामी मैंडेट को जो है उसको खराब करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये जो अभी 127 के अंदर बिलावल जो कैंपेन चला रहा है, आप ये देखें कि वहां पे भी बोरियों के जो है मुंह खोल दिए गए हैं, और वहां पे जो आपकी नीचे वर्किंग क्लास है, जो जो आपकी कच्ची आबादियों, उनके वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो ऐमे तो नहीं बिलाल वहां पे जाके बैठ गया हुआ, सिर्फ उसको लाहौर की इतनी फिक्र हो रही है, हालांकि वो लाहौर में खड़ा होकर कभी नहीं कह सकता कि मैं लाहौर को जो है ना कराची बना दूंगा या लाड़काना बना दूंगा, ये दावा तो वो नहीं कर सकता। तो वो एक पैसों के बलबूते के ऊपर जाके वहां पे भी वोट को खरीदने की कोशिश करें। फिर अगर हम इधर देखें नवाज लीग की तो शुभाष शरीफ से ये सवाल हुआ था बिलावल के बारे में, तो उन्होंने ये बात की कि देखिए जी, बिलावल पढ़ा लिखा है, मेच्योर है, मेरा वजीर खारजा रहा है, उसकी कारकर्दगी की वजह, अगर उसको आवाम वोट देती है तो ठीक है, वो आए आके हुकूमत बना ले, बिल्कुल सही बात है। वोट देती है आवाम तो आओ बना लो, लेकिन पहले से हॉर्स ट्रेडिंग के दावे क्यों कर रहे हो? पता है ना, पता जो है कि हम कितने पानी में है, जमात हमारी कितने पानी में है। आपको याद होगा 13 और 18 के इलेक्शन में पंजाब में इनका जो हाल हुआ था, तो वो सारा कुछ पता है। अब वो भी पीटीआई के वर्कर सपोर्टर की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी जमात की जिसकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को कह रहे हैं हम आजाद उम्मीदवार हम लेके जाएंगे आपके और हम बनाएंगे हुकूमत और सारा कुछ करेंगे। तो ये तो बड़ी नहीं, अजीब सी खिचड़ी पकती हुई नजर आ रहा वो है। वो तो ताहिर कादरी को भी उन्होंने अब कजन बना लिया, वही ताहिर कादरी जो उनके खिलाफ धरना लेके आए थे इस्लामाबाद के अंदर। आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया, किस किस्म का वो धरना आया था, क्या जुबान इस्तेमाल हो रही थी। दूसरा जहीर, इनके हलके के अंदर जो पीटीआई का कैंडिडेट है खोखर, जहीर अब्बास खोखर शायद हाँ, उसका नाम है, बड़ा स्ट्रांग बंदा है। लेकिन वो सुना ये जा रहा है कि वो कोई कैंपेन नहीं चला रहा, वो कोई इतना अग्रेसिव नहीं है, बड़ा डामाडोल है, कोई पता नहीं कि वो बैठ भी जाए तो उसका फायदा बिलावल भुट्टो को होगा। फिर एक चीज ये भी है कि अत्ता तारुर उस हल्के का नहीं है, बिलावल भुट्टो भी उस हल्के का ये नहीं है, तो नून लीग को लगा मैं ऐसे ये रहा कहने था। लगा था, मैं ये कहने लगा था कि नून लीग को वहां के हल्के का लोकल बंदा खड़ा करना चाहिए था। अता तारड़ साहब हाँ। बेशक भले मीडिया के ऊपर आगे जितना मर्जी हम्म। डिफेंड करते हैं, लेकिन हल्के के लोगों ने अपने तय देखना होता है, अपने तौर पे देखना होता है। बरादरी सिस्टम भी होता है, काम शाम करवाने के डिजाइन में होते हैं, जिसके साथ लाइसनिंग ज्यादा होती है, जो हर टाइम हम्म। अवेलेबल होता है वो, ये सारी यानी कि हाँ, वहाँ के लोग ये जो सारी है ना। चीजें हाँ, वो करती तो हैं। ये जो गुलाम सरवर के हलके के अंदर भी यही बड़े मसले हो रहे हैं कि जो एमपीएज या एमएनए हैं, तो वहां के जो लोकल नवाज लीग सपोर्टर है वो खुश इतने नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो हम लाहौर की सियासत के ऊपर बात कर रहे थे, मेरी भी कुछ आज सहाफियों से वहां पे बात हुई, जाहिर है जो काफी 1988 से लाहौर का सारा कवर करते आ रहे हैं इलेक्शन, उनका कहना यह है कि अलीम खान के बड़े चांसेस हैं जीतने के, ओन चौधरी नहीं जीतेगा। उसकी वजह यह कि ओन चौधरी को पसंद नहीं करता नवाज लीगी वोटर, वो ओन चौधरी के लिए वोट डालने नहीं जाएगा। फिर ओन चौधरी ने अपने बैनर्स के ऊपर जो नवाज के साथ तस्वीरें लगाई हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रही है ये बात कि ये क्यों लगाई गई है, लेकिन अलीम खान का कहना था कि उनके चांसेस हैं जीतने के। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की है। कल की मैंने एक डॉन की स्टोरी पढ़ी, फिर मेरी एक बात हुई वहां पे, उसी स्टोरी को लेके मैं उसकी मतलब डिग इन करना चाह रहा था कि इसका क्या है। अलीम खान के मुकाबले में नून लीग का बंदा नहीं खड़ा हुआ, जबकि हम्म। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वहां पे ओन चौधरी के मुकाबले में कोई नून लीग का बंदा है। अब ये नहीं पता कि वहां पे वो आजाद के तौर पे है या जो भी है, और इन्होंने बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ को शिकायत लगाई है इस चीज की। आपको पता है शहबाज शरीफ के साथ इनकी उस टाइम लाइजनिंग बन गई होगी जब वो एडवाइजर थे, तो मैं हमें उन्होंने बाकायदा तौर आजाद पे इस खड़ा चीज पे होगा। शिकवा किया है। हाँ, शिकवा किया है। आजाद खड़ा होगा, हाँ आजाद खड़ा होगा, क्योंकि नवाज लीग ने से तो 10 टिकट्स दिए हैं लाहौर में ना। और फिर देखें नून लीग के अपने वजीर वगैरह भी इनके बारे में कहते रहे हैं कि ड्रग्स सप्लाई करते हैं और क्या क्या करते हैं, तो वो वाले बयान तो है ही है ना सामने। तो अब अच्छा, वहां पे अगर कोई ये आजाद खड़ा होगा। हाँ, ये यही बात मैं आपको कह रही थी ना कि जो नवाशी ने बहुत से आजाद लोगों को, जैसे अभी सरगोदा में हमने देखा कि हामिद हमीद को टिकट नहीं मिल रही थी, तो हामिद हमीद के बारे में हम सुन रहे थे कि वो आजाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन 2 दिन पहले उसकी वीडियो आई, उसने कहा नहीं जी, मैं क्यादत के फैसले के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मैं वहां पे जिसको टिकट दी उसको सपोर्ट करूंगा। तो हम देखे चौधरी जाफर को भी कॉल चलेगी, तलाल चौधरी को भी एडजस्ट कर लिया गया, लेकिन बैरिस्टर अकील को कोई कॉल नहीं जा रही, या ओम चौधरी के मुकाबले में जाए, तो उसका मतलब ये कि कई ऐसे करैक्टर जिनका बैगेज ज्यादा है, इन्होंने वहां पे आजाद को खुद ही थपकी दे दी कि जाओ जाके वोट तोड़ो। हाँ क्योंकि बिल्कुल, और ये गुलाम सरवर के हलके में चौधरी निसार का काफी ज्यादा चांस है जीतने का। बिल्कुल, और यही इसी चीज को लेके लोग तज्जियाकार जो है ना इस चीज के ऊपर तज्जिया कर रहे हैं कि उस तरह का नवाज शरीफ साहब के अंदर एंथुसियाज्म नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके सामने हाँ। सारा कुछ है
कि हुकूमत पता नहीं किस किस्म की बनेगी, कितनी पार्टियों के ऊपर मबनी बनेगी, उसके अंदर कितनी अथॉरिटी होगी, अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो किस तरह चलाएंगे, क्या करेंगे। फिर ये आईपीपी वाला अपनी जगह पे आप बोले उनको है तो है ना सारी चीजों के ऊपर। आपको याद होगा 13 में भी उन्होंने जब इलेक्शन के शाम के टाइम उन्होंने कहा था कि हमें वाज़ेह अक्सरियत लेनी होगी। आपको याद होगा बड़ी उन्होंने तकरीर की इस मामले में। ली भी थी। हाँ, हाँ, वाज़ेह अक्सरियत ली इस भी थी मामले के अंदर 2013 में। जो है अथॉरिटी नहीं होगी, ये आने वाली हुकूमत की कितनी अथॉरिटी होगी, वो कितना अपनी मर्जी से काम करेगी, ये वाले सारे ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो सवाल है। जाती है ना। हाँ, वो ब्लैकमेलिंग पता शुरू चले हो कि जाती है वजारतों के। हाँ, पता चले कि नवाज शरीफ साहब जो कि बिल्कुल शहबाज शरीफ के अपोजिट मशहूर थे, अगर इस किस्म की हुकूमत ले कि वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो शहबाज शरीफ से भी रैंकिंग में रेटिंग में नीचे चले जाएंगे कि देखें जी अच्छा इन्होंने तो अपने भाई से आगे बढ़ के ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ज़हीर, लेकिन बहुत से ज़राए से जो खबरें कंफर्म हो रही हैं वो यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही आ रहे हैं। जितने मैसेजिंग हो रहे हैं, मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिस जिस तरीके से अब किया जा रहा है, जिस तरह अभी हमने जो बातें डिस्कस की हैं आईपीपी को लेके, बिलावल भुट्टो के बयान को लेके, और इसके अलावा जो सीट एडजस्टमेंट के टाइम पे जितना तलाल चौधरी वगैरह के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ जितना नजर आ रहा है उसमें एस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह तौर पर मैसेज दे चुकी है एक किस्म का। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब के अंदर भी इलेक्शन वाला वो वाला एक जज्बा जो है वो वाला नजर नहीं अच्छा, आ रहा। वो पता है क्या ज़हीर, नवाज शरीफ जो है ना वो ज्यादा देर तक उस तक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चल नहीं सकते, इसलिए तो सारे कहते हैं नवाज शरीफ की बड़ी जल्दी टक्कर हो जाती है, क्योंकि कई चीजों के ऊपर आके उनके मामलात उनके साथ खराब हो जाते। ये जो पिछला हुआ था उनके साथ बाजवा वगैरह का, वो सीपैक के ऊपर हुआ था कि वो चाह रहे थे फुल अथॉरिटी हमें मिले। फिर बाद में आपको पता है सीपैक अथॉरिटी भी बनी, आसिम बाजवा को उसमें बना दिया गया, सीपैक अथॉरिटी की वजह से बिल्कुल काम रुक गया। तो ये बड़े ऐसी चीजों के ऊपर मसले हो जाते हैं। शहबाज शरीफ बहुत यस मैन है, उनके साथ इतना मसला इनको नहीं होता है। तो शायद ये अगर ऐसी कोई वैसे कॉम्प्रोमाइजिंग वैसे मैं सिचुएशन बताऊं, बनी कि बिलावल को जवाब ना देने का एक मकसद ये भी है, उन्हें पता है कि हाँ, इन वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है इन्हीं के साथ इत्तेहाद करना पड़ जाए, लिहाजा इसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं। नहीं, लेकिन बिलावल कह रहे हैं कि जी एक दफा बंदा बेवकूफ बनता है, 2 दफा नहीं बन सकता। तो और वो बिलावल साहब सियासत है अपने शरीला, आपको पता है। कल कलाम सियासत किया, लेकिन हाँ। अभी अभी माफिया मांग रहे हैं वजीर खारजा की। आपको याद है जिस टाइम सबसे पहले हुकूमत में नून लीग की तरफ से एक सजेशन गई थी कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद तोड़ दी जाए, जरदारी ने कहा था ना मुद्दत पूरी करेंगे। एक जरदारी साहब मुद्दत पूरी करने के चक्कर में थे और एक जो थे मौलाना फजल रहमान थे। तो हाँ, मई में हुकूमत नवाज शरीफ के कहने पे तोड़ी जा रही थी, फिर इमरान ने बाद धरने में का भी ऐलान कर दिया 25 मई का। तो नवाज शरीफ को पीपल्स जरदारी ने पार्टी सबसे मनाया बड़ी कि मुखालिफ अब, थी। हाँ, कि अब पीपल्स अगर पार्टी आपने उस टाइम की तोड़ा, मुखालिफ थी। जी, मैं वही बता रही हूँ खबर कि तो जरदारी ने उनको कहा कि अगर अब आपने तोड़ा तो इमरान को सारा क्रेडिट मिल जाएगा, असेंबलियां मत तोड़े। वरना 23 मई को शहबाज शरीफ असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन में जा रहे थे, उन्होंने अपनी तकरीर भी तैयार करवा ली हुई थे। तो हुकूमतें तो इन्होंने ली और करते रहे, और अब आके सारा वो ब्लेम दूसरी पार्टी के ऊपर डाल के तो साइड पे होने की कोशिश करे बिलावल और भुट्टो। साथ ये भी कह रहे हैं ना बहरहाल कि जो भी हुकूमत बनेगी हमारी मर्जी से बनेगी, ये भी तो कह रहे हैं। तो फिर आप एक पार्टी यहाँ के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उसके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। इसको तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं ना कि आजाद उम्मीदवारों के साथ भी, वरना अच्छा, तो आजाद उम्मीदवारों वाला ऑप्शन नहीं था, तो नून लीग के साथ भी ये बनाने के लिए तैयार है। हाँ, और दूसरी बात है कि बिलावल भुट्टो एकदम से प्रोग्रेसिव लाइन लेते हैं और उसके बाद अपनी कोई ना कोई ऐसे बयान से अपनी उस का सारा निगेट कर देते हैं। अच्छा, चल तो लास्ट बात कर लेते हैं। NA 119 में मरियम नवाज का जो हल्का है, मरियम नवाज सिर्फ एक NA की सीट के ऊपर खड़ी हुई है, वहां पे PTI का जो उम्मीदवार है मरियम नवाज के हक में महक दस्तबरदार मछली, हो गया। वो एनए का उम्मीदवार था या सुबाई का था? NA का सूबाई के जो हुए हैं ना, वो अयाज सादिक के हल्के में हुए हैं दो। लेकिन इसमें एक चीज शनीला नोट कर लें कि जितनी भी इस टाइम आजाद उम्मीदवार खड़े हैं जो पीटीआई की सपोर्ट के साथ खड़े हुए हैं, उनमें से ज्यादा नए हैं। अब खासतौर पे लाहौर जैसे शहरों में ये चीजें और पिंडी जैसे शहर में मैटर नहीं करती, वहां पे मैटर करता है कि पार्टी का कितना वोट है। अब जिस भी बंदे को पीटीआई टिकट देगी, जिस भी बंदे को सपोर्ट करेगी, वो मैटर करेगा। ये महर वगैरह और ये सारे लाहौर की हद तक अच्छा, या पिंडी की हद तक। उसमें ज़हीर, उसमें एक चीज ये ज़हन में रखें ना कि जब आपका बंदा एक खत्म हो जाता है, उसकी जगह आप दूसरे बंदे को लाते तो निशान चेंज हो जाएगा। ये लोगों को कंफ्यूजन रहेगी कि एक बंदे का अब तो खैर निशान उस तरह याद से किया हुआ तो कैंपेन भी वहां शुरू जाएगा, नहीं हुई दूसरा है, आ जाए। निशान तब्दील और अभी तो दूसरी, शुरू की वो है। तो या तो ये कहना कि 2 नहीं, दिन अब तो पहले भेजा अब जा रहा है। 15-16 दिन ही अब इलेक्शन के अंदर रह गया। अब कितना, 6-7 लाख वोटर है, तीर का नहीं, लेकिन निशान या कैंपेन बल्ले तो का नहीं चली निशान, थी ये ना। चेक। अभी तक पीटीआई की तरफ हाँ, से उस मैं तरह ये की कह रही कैंपेन हूँ कि वो नहीं चली। उसको कैंपेन हर हल्के के अंदर लोगों को निशान रटवाना करोड़ों लोग, 12 करोड़ लोगों को मुश्किल होता है। वो उस मामले के अंदर बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन वो अगेन बंदा मैं जो अभी आपको बैठ कह गया रहा है, हूँ कि उसकी अर्बन जगह दूसरा आया, अर्बन कई एरिया के लोगों को अंदर पता भी नहीं चला। अर्बन एरिया के अंदर सोशल मीडिया की वजह से और दूसरी
जरा बेहतर तालीम जहीर, की वजह लेकिन से ये अर्बन चीजें इतना मसला अर्बन नहीं करती एरिया जितना में ये भी, रूरल एरिया में जाकर। लाहौर के अंदर भी आपकी डिवीजन बहुत ज्यादा है। कोई हल्का अर्बन में आ जाता है, आगे साथ ही कच्ची आबादी शुरू हो जाती है, कोई दूसरा इलाका शुरू हो जाता है, तो डिवीजन बहुत ज्यादा है। अर्बन एरिया के अंदर कुछ वोट ऐसा होगा जो आपके, ये हर दफा जब बंदा चेंज होगा तो निशान याद रखेगा, हर बंदे को निशान याद नहीं रहेगा। ये मसला होता है। ये हम भी जब प्रेस क्लब में जाते हैं वोट वगैरह देने के लिए, इतने लोग हमें मिल रहे हैं, मुझे वोट दे रहा हूं, अंदर जाके हम नाम भूल जाते हैं। तो वो ये मसले हो जाते होते हैं। तो बहरहाल देखते हैं जी क्या है सिचुएशन। रोज हमारी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तब्दील हो रही होती है। कल मानसेरा के अंदर जलसा है, जलसा कैसा होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और उसके अलावा कोई और सियासी डेवलपमेंट हुई तो उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान के केसेस चल रहे हैं, उन केसेस के अंदर आगे क्या प्रोग्रेस होगी, जैसे साइफर वाला हमने डिस्कस किया, बाकियों के ऊपर जो प्रोग्रेस होगी वो भी हम आपके साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।